अबुल-फराज नामी एक शख्स को पाकिस्तान ने 2 मई 2005 को मर्दान से गिरफ्तार किया और 5 मई 2005 को अमेरिका के हवाले कर दिया। इस गिरफ्तारी पर अमेरिका में बकायदा एक जश्न मनाया गया, बड़ी बड़ी पार्टीज का इनकाद किया गया, बड़े बड़े जो उनके फौजियों के आला अफसर थे उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, क्योंकि अबू अल-फराज अमेरिका को उसामा बिन लादेन के बाद सबसे ज्यादा मतलूब शख्स था। और इस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिका ने पहले बड़े बड़े ऑपरेशन किए, लेकिन अबुल-फराज हर ऑपरेशन में बचकर निकल जाता रहा। लेकिन आखिरकार ये पाकिस्तान के हाथों गिरफ्तार हुआ और पाकिस्तान ने इसको 5 मई को अमेरिका के हवाले कर दिया। 6 मई को तमाम अखबारात में इसकी गिरफ्तारी की बड़ी बड़ी खबरें छपी, बड़ी बड़ी सुर्खियां छपी और ये एक इंटरनेशनल खबर थी। लेकिन सबसे बड़ा तनाजा तब पैदा हुआ कि जब इन अखबारात में, अमेरिकन अखबारात में एक कार्टून छपा। इस कार्टून में दिखाया गया कि एक अमेरिकन फौजी खड़ा हुआ है और उसके साथ एक कुत्ता है जिसके ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है, और इस कुत्ते के मुंह में अबू अल-फराज नाम का जो शख्स है उसकी शक्ल बनाई गई है और उस कुत्ते ने मुंह में वो शक्ल पकड़ी हुई है। इस कार्टून का कैप्शन ये था, बहुत अच्छा किया तुमने, आओ अब मिलकर उसामा बिन लादेन को ढूंढते हैं। यानी कि पाकिस्तान को इसमें एक उनका डोगी दिखाया गया जिस डोगी के मुंह में अबू अल-फराज था। और ये अगले दिन कार्टून पाकिस्तान के अखबारात में भी शाया हुए, जिसके बाद एक बड़े इhtजाज का सिलसिला शुरू हुआ, बड़ी तनकीद की गई। पाकिस्तानी कौम में एक गम और गुस्सा पाया गया कि आपने पाकिस्तान को एक कुत्ते के साथ तशबीह दी है। कौमी असम्बली में एहतजाज हुआ। कौमी असम्बली ने हुकूमत को पाबंद किया कि अमेरिका फौरी तौर पर इस हरकत पर माजरत करे। वजारत खारजा ने सफीर को बुलाया, अमेरिकन सफीर को बुलाया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। जुलूस निकले, रैलियां निकली, लेकिन आज की तारीख तक अमेरिका ने हमसे उस कार्टून के ऊपर माजरत नहीं की। लेकिन हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। सदर फरूक खान लगारी के दौरे हुकूमत में एक रमजी यूसुफ नामी शख्स को अमेरिका के हवाले किया गया। उस दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले का कोई कानून मौजूद नहीं था। यह रमजी यूसुफ अमेरिका को मतलूब तरीन शख्स था, मोस्ट वांटेड था, कि जो अमेरिका से भागकर पाकिस्तान में आया हुआ था। पाकिस्तान इसको गिरफ्तार किया और अमेरिका के हवाले कर दिया। जब इसको अमेरिकन जज में पेश किया गया, अमेरिकन जज के सामने पेश किया गया, अमेरिकन कोर्ट के सामने पेश किया गया, तो अमेरिकन जज ने सरकारी वकील से सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान के साथ हमारा कोई कैदियों के लेन देन का तबादला का कोई कानून मौजूद है? तो सरकारी वकील ने कहा जी नहीं। तो अमेरिकन जज ने बड़ी हैरानी से कहा तो फिर पाकिस्तानियों ने किस कानून के तहत ये रमजी यूसुफ को हमारे हवाले किया है? तो सरकारी वकील ने ऐसे इशारा बनाया और कहा कि पाकिस्तानी डॉलर के लिए अपनी मां भी बेच सकते हैं। ये वाकया जब बाहर निकला, पब्लिक हुआ, मीडिया में आया, तो एक दफा फिर पाकिस्तान में एहतजाज हुआ, बड़ा शदीद तरीन एहतजाज हुआ कि इन्होंने पाकिस्तानियों की मां को गाली दी है, अमेरिका हमसे फौरी तौर पर माजरत करे। लेकिन आज की तारीख तक वो भी माजरत नहीं की। फिर 9/11 हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जहाज टकराए, तो अमेरिकन के आर्मी चीफ ने जनरल मुशर्रफ को फोन किया और कहा कि हमारा साथ दें वरना हम आपके साथ बहुत बुरा पेश आएंगे। हमने उनके लिए तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे खोल दिए, लेकिन हम अमेरिका के गुलाम नहीं। मुशर्रफ को अमेरिकन हुकूमत की तरफ से 7 मुतालबात पेश किए गए और उनका ख्याल था अमेरिकन का कि शायद इनमें से 3-4 परवेज मुशर्रफ मान लेंगे, तो अगर हमें 3 विड्रॉ भी करने पड़े तो कोई बात नहीं। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने 7 के 7 मुतालबे मान लिए, लेकिन हम अमेरिका के गुलाम नहीं। फिर ड्रोन उड़े, जहाज उड़े, कबायली इलाकों पर सैकड़ों बच्चों को हलाक किया गया। इस मुल्क में दहशतगर्दी की एक फसल बीजी गई जो पाकिस्तानियों ने अपने खून देकर काटी, लेकिन हम अमेरिका के गुलाम नहीं। अमेरिका ने अपने मुंह से कहा कि हम एशिया में हुकूमतें बनाते और गिराते हैं,
पाकिस्तान में हम हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कराते हैं, हमारी मर्जी से वहां पर हुक्मरान बनते हैं और जाते हैं। हम जिसको चाहते हैं वो लीडर हमारे मुल्क में आ जाता है और हम जिसको चाहते हैं वो वापस पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। हमारी शाहराह के ऊपर अमेरिका ने अपना कदम रखा हुआ है, लेकिन हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। किसी ने बड़ा खूब कहा था कि हम गोरों से, बरतानिया से आजाद हुए हैं और उसके बाद हम अमेरिका के गुलाम बन गए हैं। ये चंद वाकयात मैंने आपके सामने रखे कि यहां पर जब बमबारी की गई, हजारों सैकड़ों की तादाद में ड्रोन हमले किए गए, एक जगह पर बम मारा गया और सैकड़ों बच्चों को कुरान पाक पढ़ते हुए शहीद कर दिया गया, लेकिन माजरत नहीं हुई। हमारे पाक फौज के जवानों को शहीद किया गया, लेकिन माजरत नहीं हुई, उसके ऊपर भी अफसोस का इजहार किया गया। हमारी तमाम तर जो नाकाबंदी है वो कर दी गई, लेकिन हम आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं। वो उस शख्स की वहां से बेहतरी शुरू हो जाती है, उसकी तरक्की वहां से शुरू हो जाती है, वो वहां से सुधरना शुरू हो जाता है जहां वो अपना मुहासबा कर लेता है कि हाँ, हम में ये कमियां, ये कुताइयां और ये खामियां मौजूद हैं और हमने इन खामियों और कमियों पर काबू पाते हुए हमने तरक्की करनी है। लेकिन अगर आप कबूतर की तरह आंखें बंद करे रखें और अपने दिल को तसल्ली दे रखें कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं, तो यकीनन हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हम अमेरिका की गुलाम हैं, उनकी हर पॉलिसी के गुलाम हैं। इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।